नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, आज है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का फॉर्म फिलअप का अंतिम डेट, अंतिम तारीख है आज। तो जिन साथियों ने भी अभी तक आप लोगों ने फॉर्म को नहीं फिलअप किया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर फॉर्म को फिलअप जरूर करेंगे, क्योंकि ये अंतिम मौका है इस साल का। हो सकता है आपको दोबारा कब मिलेगा। ठीक है, तो इस बार जरूर से जरूर फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। अपना जो टॉपिक है जीके जीएस का। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम टॉप 30 जीके क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो कल हमने की शुरुआत की थी। तो आज ये दूसरा दिन है। तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए रोजाना जीके जीएस अध्ययन करने के लिए। तो बढ़ते हैं, थम्स अप करके बताइए क्या हम शुरू करें इस सेशन को। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, डुरांड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डुरांड ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फुटबॉल। फुटबॉल जो से संबंधित है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि डुरांड ट्रॉफी जो है एशिया का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का, विश्व का तीसरा तीसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1818 1888 में, ठीक है, 1888 में शिमला में हुई थी। कहाँ हुई थी? शिमला। शिमला दोस्तों किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो आपको यह भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत कितना है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है दोस्तों, 80, 67, 54 या 53, कौन सा कितना प्रतिशत होगा दोस्तों? 80%, 67%, 54% या 43%? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 43%। ठीक है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। क्या है? दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। आपको याद रखना है ये दोमट मिट्टी। और इसके जो दो प्रकार के होते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक नया एक पुराना। ठीक है, तो नया वाला को कहा जाता है खदर, नया वाला को कहा जाता है खदर, और पुराना वाला को कहा जाता है भांगर। ये आपको याद रखना है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपको याद जरूर से जरूर याद करना है। चलिए अगला है सवाल नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? दोस्तों भारत की बोल रही है, हमें भारत, हमारा देश की बोल रहे हैं। तो कितना था साक्षरता दर? तो सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे लोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 74.04%। तो हमेशा आपको याद रखना है, पूरा पूरा मान याद करके रखना है। ठीक है, उतना 0 पॉइंट ऐसे ऐसे सबको याद नहीं करना है। आपको पूरा पूरी मान याद करना है। 74, आपको ये इतना लगभग में आएगा तो आपको आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, संपूर्ण सिंह करला किसका वास्तविक नाम है? वेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस बार के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं ये सवाल। तो दोस्तों, संपूर्ण सिंह करला किसका वास्तविक नाम है? गुलजार, जावेद अख्तर, विशल भारद्वाज या परसुन जोशी? किसका नाम होगा दोस्तों? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुलजार। ठीक है, गुलजार इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, पिरला पंडुगा किस राज्य का धार्मिक त्योहार है? ठीक है, पिरला पंडुगा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में, 1929 में, 1961 में या 1901 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1959 में। 1959
1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1929 में जो हुआ था आपको ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और 1901 में ये आपको नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये सभी डेट जो आपको वर्ष जो है याद रख के रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, पीतल किसका मिश्र धातु है। दोस्तों पीतल जो है एक मिश्र धातु है, किसका है। तांबा और टीन, सीसा और टीन, तांबा और जस्ता, और टीन, जस्ता और तांबा का, किसका होगा दोस्तों। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, पीतल बनता है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है। मृत सागर दोस्तों, डेड सी जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है। जॉर्डन या सूडन, जॉर्डन और सूडन के बीच में, तुर्की या यूए या मिस्र, या जॉर्डन और इजराइल के बीच में। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच में, जॉर्डन और इजराइल के बीच में इसका स्थित है जो ये डेड सी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों आरबीआई को, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो ये वर्तमान जो गवर्नर है इसके, ये होगा संजय मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। ठीक है, और इनके जन्म दिवस को हम क्या किस रूप में बनाते हैं, चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस के रूप में। ठीक है, बाल दिवस के रूप में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब होगा दोस्तों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। बताना है आप लोगों को, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो सही जवाब होगा दोस्तों केरल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा केरल। ठीक है, केरल में स्थित है। दोस्तों केरल की बात करें तो केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन है। ठीक है, पिनाराई विजयन है यहाँ के वर्तमान सीएम। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, नथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। नथपा नथपा झाकड़ी, मैंने क्या बोला शायद रिपीट करके थोड़ा सा आप लोग बता सकते हैं क्या बोला है हमको। नथ नथपा झकड़ी झकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, सतलुज नदी। किस नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी को, नर्मदा नदी को, गोदावरी नदी को, या कृष्णा नदी को। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, और इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई लगभग है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए अगला सवाल है, भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका होता है फुल फॉर्म। तो इसकी कब भारत में कब लागू हुआ था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 2017 में। 2017 में 1 जुलाई 1 जुलाई 2017, ये पूरा डेट के साथ आपको याद रखना है। इसका सही जवाब यही है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम्स में सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था इसका जीएसटी, किस देश ने सबसे पहले लागू किया था, तो सही जवाब होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया था अपने देश में। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा की ईसाई मत इकाई क्या है? विद्युत धारा की ईसाई इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एम्पियर वोल्ट ओम या वाट होता है। एम्पियर वोल्ट ओम या वाट। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, एम्पियर। एम्पियर इसकी जो है ईसाई मात्रक है और इसको ए से दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2014 में। 2014 में ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 28 अगस्त को। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला सवाल है, भारत सरकार के वित्त मंत्री कौन से हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, भारत सरकार के जो है अभी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री कौन है? तो सही जवाब होगा निर्मला सीतारमन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निर्मला सीतारमन जो है भारत के 39वें क्या है वित्त मंत्री हैं। आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट करेंगे क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसके बाद आईटी राजधानी कहा जाता है और अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है शायद। ठीक है, धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को क्या कहा जाता है? काले हीरे का नगर, कोयला राजधानी भी कहा जाता है। और जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, गुलाबी नगर। ठीक है, तो, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। और कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? वेस्ट बंगाल। ऑप्शन इसके ए सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आपको याद रखना है, ये कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कोई भी है। तो इसका सही जवाब साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो सही जवाब क्या होगा? तो गीतांजलि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 1913 में। 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो है उस समय बने हमारे देश के प्रथम क्या है व्यक्ति बने हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, और गीतांजलि जो है ये बांग्ला भाषा में लिखे गए थे। क्या? बांग्ला भाषा में। आपको ये कभी पूछा जा सकता है कि बांग्ला भाषा कौन सी भाषा में लिखी गई? बांग्ला भाषा में। चलिए अगला सवाल है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन है या कौन था? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बाबर, अकबर, सिकंदर लोधी या शाहजहां? तो सही जवाब होगा इसका सिकंदर लोधी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। 1504 ईस्वी में की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अनंत मठ के लेखक कौन है? दोस्तों अनंत मठ के लेखक कौन है? ये एक उपन्यास है और इनके लेखक का नाम बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष,
बंकिम चंद्र चटर्जी या इंदिरा गांधी? कौन हो सकता है दोस्तों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा। इसी उपन्यास में क्या लिखा गया था? हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसी में लिखा गया है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं वो हो गया आपका ग्रह, खगोलीय पिंडे को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों निम्न में से कौन सा अधिक कोयला जो है सबसे अधिक पाया जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बिटुमिन। बिटुमिन इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी में। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए तो न्यूनतम आयु होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री के लिए कितना होना चाहिए दोस्तों? प्रधानमंत्री के लिए 25 और है तो 30। ठीक है, 25 और 30। तो ये कैसे हो सकता है 25 और 30? या तो कोई एक होना चाहिए ना, तो एक के लिए यदि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं तो ये 30 होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य हैं तो उसको 25 होना चाहिए। तो आप इसको आसानी से जान सकते हैं, अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा के हैं तो 30 साल होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? रूरल बैंक। ठीक है, रूरल बैंक के जो रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 इसका सही जवाब है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था दोस्तों आपका आरबीआई बैंक की स्थापना। आरबीआई बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1955 को है दोस्तों हुआ था एसबीआई। एसबीआई। ठीक है, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। और 7 सितंबर 1906 को जो हुआ था बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, या उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तरांचल किस भारतीय राज्य का पूर्व नाम है? ठीक है, उत्तरांचल जो है किस भारतीय राज्य का फॉर्मर नाम, पूर्व नाम है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो उत्तराखंड को पहले जो है उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है, 8 ग्रह हैं, और इनमें से सबसे छोटा है बुध ग्रह है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मरकुरी। बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से कमेंट करेंगे। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, इस सवाल को गलत करेंगे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा गौर से नहीं पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दोस्तों शिक्षा दिवस की बात हो रही है। ठीक है, शिक्षा दिवस की बात हो रही है, तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है।
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्मदिन पर। ठीक है, किसके? शिक्षा मंत्री के जन्मदिन पर। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है। तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना है। ठीक है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस। और 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो सभी आपको इम्पोर्टेंट दोस्तों सभी याद करके रखेंगे। चलिए अगला सवाल है। और दोस्तों आज का अंतिम सवाल, जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? दोस्तों जॉर्जिया एक देश है, इनकी जो मुद्रा है क्या है? लीरा, दिनार, डॉलर या यूरो है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, लीरा। लीरा जो है जॉर्जिया का मुद्रा है। जैसे कि हमारे देश का रुपया है तो इसी तरह जॉर्जिया का जो मुद्रा है लीरा है। ठीक है। तो दोस्तों आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।